हाई जर्मनी करने से से कॉलर है जी। हाँ जी, अपना बताइए जल्दी से। जी जी जी, आ रही है जी, बात करें। जी जी मेरा इनसे सवाल है कि ये इतने विलेज कर रहे हैं इमरान खान, ये नहीं किया वो नहीं किया, मुझे ये बताएं इनकी उम्र देखो कितनी, 72 ईयर पाकिस्तान को आजाद हुए हो गए। रेलवे किसने तबाह किया, स्टील मिल किसने तबाह की, सरे माल किसने बुलाया, ये जो अभी आपके सामने लंदन में बैठा हुआ है और झूठे सर्टिफिकेट बना के आप देख लो, एक दिन भी बीमारी नहीं, और हमारे जर्नैलों के खिलाफ सरेआम दाम ले लेकर तकरीरें करता है। और इसकी बेटी ने, बिलावल ने, आप देखें उनका जो अपना चेयरमैन जिसको बनाने लगे थे, उसने हार चोरी नहीं किया था, उसने $60,000 जो था वो छोड़ दिया, रिजाइन, उसको घर जाना पड़ गया, उस एक जातियात के लिए, जरदारी के लिए उसने बहुत में पैसा पड़ा हुआ आपका नहीं लिया। ईमान, बिल्कुल आपका मैसेज पहुंच गया जी, मुझे बहुत शुक्रिया जी। हाँ जी, मैं यहाँ पे आपने मैं सुन यहाँ पे इनका जवाब लिया। मैं यहाँ जी पे जी, इनका जवाब जवाब दीजिए। देना ये चाहूंगा कि एक लम्हा के लिए फर्ज करते हैं मैं बिल्कुल इनके साथ हूँ, कॉलर के जज्बात भी समझता हूँ, ओवरसीज पाकिस्तानी यकीनन पाकिस्तान के लिए फिक्रमंद रहते हैं। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि मेरी जो नौजवान नस्ल के लोग हैं या मेरी नस्ल के जो लोग हैं जो इस वक्त सोचना शुरू हो गए हैं या उनमें शऊर बेदार हो चुका है या वो परेशान होते हैं कि हमारे अगर बुजुर्गों ने फर्ज करें कुछ ठीक नहीं किया तो मौजूदा नस्ल ठीक कर दे, अगर पिछले हुक्मरानों ने कुछ गलत किया है तो मौजूदा हुक्मरान ठीक कर दें। रेलवे का इन्होंने जिक्र किया, तबाह किसने किया, तो मेरी इनसे अर्ज सिर्फ इतनी सी है कि 3 साल का अरसा बहुत ज्यादा होता है किसी एक इदारे को ठीक करने के लिए। और इस वक्त कोई एक इदारा आप नाम ले लीजिए कि जो इस वक्त दुरुस्त सिमत में काम कर रहा हो। राजा साहब ने जिक्र किया प्राइम मिनिस्टर के सिटीजन पोर्टल का, मैं खुद गवाह हूं इस चीज का कि वहां पे एक कंप्लेंट 4 महीने इधर उधर फिरती रही है और एंड पे उसका जो जवाब आया, अगर मैं राजा साहब से शेयर करूं तो वो भी शर्मिंदा होंगे कि 4 महीने बाद उस कंप्लेंट का जवाब ये आता है। तो सिटीजन पोर्टल एक जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है पाकिस्तानी, उनका काम नहीं कर पा रहा बेहतर तौर पे, तो हम ये कैसे तवक्को कर सकते हैं कि वो ओवरसीज पाकिस्तानियों का ख्याल करेगा। और नवाज शरीफ साहब ने करप्शन की है, जरदारी साहब ने अगर करप्शन की है तो उनको पकड़िए, उनको जेल में डालिए, लेकिन ये तावीलें ना दीजिए कि ये इदारा पिछली हुकूमतों ने तबाह किया था, हम क्या करें। यार आपने 3 सालों में रेलवे में आपने कोई एक नई ट्रेन, 2 नई ट्रेनें चलाई हैं तो मुझे बता दीजिए, या कितने इदारे आपने मुनाफत बश बना दिए, मुनाफा कमाना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का आप जायजा ले लीजिए, राजा साहब हो सकता है इस पे वो मुझसे यकीनी तौर पे बंद हो इतफाक चुकी नहीं है। करेंगे कि आपने पूरे पाकिस्तान को शर्मिंदगी का बायस पूरी दुनिया में बना दिया कि आप एक दफा बयानात कुछ और देते हैं, दूसरी दफा कुछ और देते हैं, साथ ही आप उन्हीं जहाजों में खुद सफर करते हैं जिनके पायलट्स आपके बकौल जाली लाइसेंस के ऊपर फ्लाइट्स उड़ा रहे हैं। हजारों घंटे की वो फ्लाइट्स ले चुके हैं और अभी आपको ख्याल आ रहा है जी कि वो पायलट्स जो हैं वो जाली लाइसेंस के ऊपर हैं। और अभी भी रेशो अगर आप देखिए ताजा तरीन सूरत हाल कि सिर्फ चंद पायलट्स के लाइसेंस मशकूक पाए गए हैं और इसके अलावा बाकी तमाम पायलट्स, मैं तो पायलट्स एसोसिएशन से गुजारिश करूंगा कि वो वफाकी वजीर साहब के इन बयानात के खिलाफ यकीनी तौर पर हत्या इज्जत का दावा करें कि उनकी रेपो इस तरह हर्ट हुई है, अब पायलट्स के कोरियर में प्रोफेशनल बंद करा कैरियर्स के दिया ऊपर हर्ट है। पूरी